मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज अपना टॉपिक है एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले बात करते हैं अपने स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं, स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें अपने स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ऐसे देखो कि ये पदार्थ है, पदार्थ को अपने ने क्या किया, पदार्थ को गर्म किया, हीट दी। इसको गर्म करने पर पदार्थ को कुछ समय तक गर्म करेंगे तो पदार्थ से विकिरणें उत्सर्जित होने लग जाएगी। जैसे इस पदार्थ से विकिरणें उत्सर्जित हो रही है, यानी कि इससे रेडिएशन निकलने लगी। इन रेडिएशन को क्या किया, एक स्लिट से गुजारा। ये मान लो कि क्या रख दिए, इसके सामने स्लिट रख दी, स्लिट से गुजारा। स्लिट के आगे क्या रख दिया गया है, एक प्रिज्म रख दिया गया है। प्रिज्म ये लगा होता है स्पेक्ट्रोमीटर में, यानी कि ये स्पेक्ट्रोमीटर से अपने स्पेक्ट्रम प्राप्त कर रही है। तो स्पेक्ट्रोमीटर के सामने जब यहाँ से जो रेडिएशन आएगी वो स्पेक्ट्रोमीटर से गुजरेगी तो क्या होगा, इसका आगे, इसके आगे एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट है, तो फोटोग्राफिक प्लेट पर इसकी क्या बन जाएगी, एक फोटो बन जाएगी। इसी फोटो को क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं, एक है एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा क्यों कहा है, क्योंकि सबसे पहले पदार्थ को पदार्थ के रूप में हो सकता है कि कोई एटम हो सकता है कोई मॉलिक्यूल हो सकता है कोई आयन हो, इनमें से कोई हो सकता है। तो अब इसको हीट किया, रेडिएशन निकली, स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से इसका क्या ले लिया, स्पेक्ट्रम ले लिया। इसकी जो फोटोग्राफिक प्लेट पर जो भी इसका जो फोटो बनती है, इसी को क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और इस स्पेक्ट्रम को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्यों कहा है, क्योंकि इसको पहले हीट दी तब इससे विकिरणें यानी कि रेडिएशन बाहर निकलने लगी, इन्हीं रेडिएशन को से अपने स्पेक्ट्रम लिया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया एमिशन स्पेक्ट्रम। अब दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसमें क्या होता है, कुछ रेडिएशन जैसे देखो आ रही है, कहाँ से रही है, ये कोई सोर्स है, कोई स्रोत है। जैसे मान लो कि सन से आ रही है या फिर बल्ब से आ रही है, तो कोई भी स्रोत से आ रही है। इस आती हुई क्या किए, अपने पदार्थ रखा है। देखो यहाँ पर तो पदार्थ को गर्म कर रहे थे तब इनसे विकिरण निकले थे। अब यहाँ से कोई पहले से ही आ रही है, उसके रास्ते के अंदर क्या रख दिया, पदार्थ रख दिया। वही बात है, पदार्थ हो सकता है कोई एटम हो सकता है कोई मॉलिक्यूल हो सकता है कोई आयन हो, या फिर हो सकता है कोई अन्य हो। तो इनके सामने रख दिया तो कुछ पदार्थ क्या करेगा, कुछ विकिरणों का क्या कर लेगा, अवशोषण कर लेगा। कुछ विकिरणों का क्या किया इन्होंने, अवशोषण किया, और शेष को क्या कर दिया, इसने जाने दिया। अब जो विकिरण है उसके सामने स्लिट रखकर यही वो स्पेक्ट्रोमीटर से स्पेक्ट्रम प्राप्त किया। यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट रख दी तो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ। इस स्पेक्ट्रम को क्या कहेंगे, अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण क्यों किया है, क्योंकि जो विकिरण आ रही थी, जो रेडिएशन आ रही थी, पदार्थ ने उस रेडिएशन के कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लिया है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पड़ गया। अब देखो दो प्रकार के एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम प्राप्ति के लिए अपने सबसे पहले जिसका भी अपने एमिशन स्पेक्ट्रम लेना है उसको पहले गर्म किया जाता है। गर्म करने से क्या होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं उनके इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो कोई जो निम्न सेल है उससे इलेक्ट्रॉन छलांग लगाकर कहाँ चले जाते हैं, उच्च कक्षा में चले जाते हैं। जैसे इस प्रकार से है, जो निम्न सेल वाले कहाँ चले गए, उच्च कक्षा में। जैसे मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन थे, अब कहाँ पहुँच गए, कोई यहाँ पहुँच गया, कोई यहाँ पहुँच गया। अब फिर क्या होगा, फिर ये वापिस आएंगे, फिर ये वापिस नीचे आएंगे तो क्या करेंगे, जब गए थे तो ऊर्जा का अवशोषण किया, तब वापस आएंगे तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे, ऊर्जा का एमिशन करेंगे, और इसी एमिशन युक्त ऊर्जा का अपने स्पेक्ट्रम लिया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एमिशन स्पेक्ट्रम। और यहां पर क्या है, जो लाइट आ रही थी, जो रेडिएशन आ रही थी, उसके सामने कुछ पदार्थ को रख दिया, तो इसमें जो पदार्थ के अंदर जो परमाणु एटम
या मॉलिक्यूल या कोई आयन है, उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो छलांग लगाकर अब कहाँ पहुंचे हैं, उच्च कक्षा में गए हैं, अभी गए हैं, तो कुछ ऊर्जा का अवशोषण किया है, एब्जॉर्प्शन किया है, इसीलिए स्पेक्ट्रम को क्या कहेंगे अपने, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। चाहे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हो, चाहे अवशोषण स्पेक्ट्रम हो, यानी कि एमिशन हो चाहे एब्जॉर्प्शन हो, ये आगे दो प्रकार की हो सकती हैं। यदि स्पेक्ट्रम लगातार प्राप्त हो तो उसको कहा जाता है कंटिन्यूस, और यदि स्पेक्ट्रम में बीच बीच में खाली स्थान आ जाए तो इसको कहा जाता है डिसकंटिन्यू। चाहे इस प्रकार का हो तो भी ये दो प्रकार का होगा, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। फिर कंटिन्यूस हो चाहे डिसकंटिन्यूस, आगे फिर दो प्रकार के होते हैं, रेखीय और बैंड, रेखीय और बैंड। यदि रेखाएं प्राप्त होती है स्पेक्ट्रम में तो उसको कहा जाता है रेखीय स्पेक्ट्रम, और रेखाएं प्राप्त न होकर यदि बैंड के रूप में प्राप्त होता है, यानी कि एक विशेष प्रकार के निश्चित बैंड प्राप्त होते हैं, जैसे सूर्य का स्पेक्ट्रम है तो उसमें बैंड प्राप्त होते हैं, जैसे रंगों का एक निश्चित क्रम होगा, जैसे अपने नाम दे दिया विबग्योर। विबग्योर का मतलब है नीचे नीचे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस प्रकार से जो रंग प्राप्त होती हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, विब गयोर, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो यानी कि इस प्रकार से रंगों के बैंड प्राप्त होंगे, और जो नया रंग प्राप्त शुरू होता है तो पहला रंग समाप्त होने से पहले दूसरा शुरू हो गया, दूसरा अगला फिर शुरू हो गया, यानी कि एक दूसरे से ओवरलैप हुए हैं। तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को कौन सा स्पेक्ट्रम कहेंगे, बैंड स्पेक्ट्रम कहेंगे। और बीच बीच में कोई रेखाएं प्राप्त हो तो उसको क्या कहेंगे, रेखीय स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो स्पेक्ट्रम कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का, एमिशन और एब्जॉर्प्शन। प्रत्येक है वो फिर आगे दो प्रकार के, कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस। फिर प्रत्येक दो प्रकार के हैं, रेखीय बैंड, रेखीय बैंड, रेखीय बैंड, रेखीय बैंड। कंटिन्यूस का अर्थ होता है सतत, यानी कि लगातार। डिसकंटिन्यूस का मतलब टूटा हुआ है बीच में से। एक और ध्यान देना, जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है उस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, ज्यादातर पार्ट काला होता है, बीच बीच के अंदर चमकीली लाइनें प्राप्त होंगी, ब्राइट लाइनें प्राप्त होंगी। जबकि अवशोषण स्पेक्ट्रम में ज्यादातर क्या होगा, चमकीला होगा, और बीच बीच में क्या होगी, डार्क लाइनें होगी। जैसे अपने सूर्य से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त करें तो ये मुख्य रूप से जो येलो कलर है उसके अंदर काली लाइनें प्राप्त होती है। अपने एग्जाम में आता है कि एटम का स्पेक्ट्रम कैसा होता है और मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम कैसा होता है। तो ये ध्यान देना, एटम का स्पेक्ट्रम है वो असतत होता है, डिसकंटिन्यूस होता है, जबकि मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम क्या होता है, सतत होता है, यानी कि कंटिन्यूस होता है।